हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ रोहित। आई हैव ए 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन एसएमसी प्लस आईसीटी। प्रीवियस वीडियो में अपन लोगों ने बात किया था कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है अपना, जैसे कि हमने एक कोई भी मान लो हायर टाइम फ्रेम का हमने पीओआई देखना था और उसके अंदर इंटरनल जोन को फाइंड किया था कि कौन से पीओआई से इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल ये डेली टाइम फ्रेम है, इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम जो भी हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग पीओआई कौन सा है वो हमने देखा था कि वो कैसे मार्क करेंगे स्ट्रॉन्ग पीओआई कौन सा है कौन सा नहीं है। वो पहली वाली वीडियो में हमने देख लिया था। जिन्होंने भी नहीं देखी है मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले वाली वीडियो को देखें, क्योंकि मैं ये पूरा पूरा कोर्स बेसिक टू एडवांस तक लेके जा रहा हूँ। तो जब तक आप पहले वाली वीडियो नहीं देखोगे आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले वाली वीडियो में अपन ने ये देखा कि जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है जिससे हम ट्रेड प्लान करते हैं हायर टाइम फ्रेम का, तो उसके अंदर इंटरनल जोन कौन सा है जहाँ से एग्जिट मूव आएगा और हमारे एसएल जो है वो कम कैसे होंगे कि एसएल लगने कम हो जाएंगे, उससे वो हमने एनालाइज किया था पहले वाली वीडियो में। आज की ये जो वीडियो है ये वीडियो इस पर है कि जो हमने पीओआई मार्क कर लिया और उसके अंदर मान लो कि हमने ठीक है इसको यहीं पे रख देते हैं के लिए। ठीक है, मान लो कि हमने लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ कहीं पे हमारा एक पीओआई है, स्ट्रॉन्ग पीओआई है जहाँ से पुल बैक आएगा हमें पता है। तो मार्केट करेगा क्या, पहले इसको टैप कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपेंशन आता है, उसके बाद जो एक्सपेंशन ये आया है, अब एक्सपेंशन आने के बाद हमें कंफर्म हो गया कि भाई हाँ ये जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का पीओआई ये रियल है और ये जो एक्सपेंशन आया ये भी रियल है। तो एक्सपेंशन आने के बाद जो पुल बैक होता है ये पुल बैक को हमें ट्रेड करना है, क्योंकि जो पहले एक्सपेंशन आएगा ना, ये जो पहले एक्सपेंशन आया है ये हम नहीं प्लान कर सकते, डायरेक्ट नहीं प्लान कर सकते, इसको प्लान करना बहुत ही हार्ड है। तो पहले अपन क्या प्लान करेंगे, पहले हम पुल बैक को प्लान करेंगे और उसके बाद हम जो हमारी ट्रेड कंटिन्यूशन है उसको हम पकड़ेंगे, रिवर्सल ट्रेड इसको पकड़ेंगे। तो पहला जो हमारा ये जो पुल बैक रहेगा ना इसको हम नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे पहला एक्सपेंशन रहेगा इसको नहीं पकड़ेंगे, हम पुल बैक को पकड़ेंगे और उसके बाद कंटिन्यूशन को पकड़ेंगे। ये दो ही चीज़ें हैं जो मेन हैं जिनको पकड़ पाना थोड़ा इजी है, और जो पहले डायरेक्ट एक्सपेंशन आता है उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारी ट्रेड जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये जो पुल बैक है ये पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। ये पुल बैक कहाँ से पकड़ें, यहाँ का कौन सा पीओआई या फिर क्या रीज़न कैसे क्या वो पकड़ेंगे, वो पकड़ने की कोशिश करेंगे। सम टाइम होता क्या है कि जैसे कि मैं बताऊँ आपको, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। समटाइम्स होता क्या है, जैसे कि पुल बैक आ गया, सॉरी एक्सपेंशन आ गया, एक्सपेंशन के बाद जो ये पुल बैक होता है, ये पुल बैक तो हमने पकड़ लिया। ठीक है, हम ये पुल बैक पकड़ लेंगे। अब इसका पुल बैक का भी टीजी देखा जाता है, टारगेट क्या रखेंगे पुल बैक का वो भी इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे। तो ये जो पुल बैक आया है सम टाइम होगा क्या कि इसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, रिस्पेक्ट करके इतना आगे और फिर यहाँ कहीं के एक पीओआई को लेके और निकल जाएगा। तो इसीलिए हम जो है पुल बैक ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। मे बी ये क्या पता है पीओआई स्ट्रॉन्ग ना हो और कुछ भी हो सकता है, जो हमने डेली टाइम फ्रेम का मार्क कर रखा है वो स्ट्रॉन्ग ना हो। तो ये जो एक्सपेंशन आया है ये देखेंगे अपन कि ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, उसके बाद पुल बैक पकड़ेंगे और उसके बाद कंटिन्यूशन रिवर्सल ट्रेड को हम पकड़ेंगे। तो हमें आज की ट्रेड में सिर्फ पुल बैक ही देखना है, पुल बैक पकड़ेंगे अपन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा इसमें टीसी और पुल बैक जो हम ट्रेड प्लान करेंगे वो कहाँ से करेंगे। ठीक है, पहले हमें मेन चीज़ जो देखना होता है कि हमारा टीजी क्या रहेगा। हमने बायर्स मान लो कि ये हमारा एक पीओआई है, पीओआई टाइप हुआ ऐसा करके और ये एक्सपेंशन आया और उसके बाद ये हमारा पुल बैक है। और पुल बैक के बाद जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर रखा है ना, इसका जो है हमारा टीजी क्या है, मतलब मान लो ये टैप तो करेगा नीचे भी आएगा, बट ओवरऑल ये नीचे आएगा कहाँ तक, क्या यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम की एफवीजी है, क्या है यहाँ पे, ये मेन चीज़ होता है देखना कि हमारा जो ऑल ओवर बायर्स हैं क्या, वो चीज़ देखा जाता है। अभी मैं भी तुम लोग क्या करोगे कि मे भी ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ से टैप करे जो हमने जोन फाइंड किया था और उसके बाद ये एक्सपेंशन ही इतना बड़ा आ जाए कि ये जो हमारा टारगेट है, मान लो हमने बायस ऑल ओवर ये मार्क करके रखे हुए हैं,
ये ऑल ओवर आ जाएं, यहाँ तक टैप ही कर दें, तो तुम लोग यहाँ पे पुल बैक ट्रेड पैक कैप्चर करोगे और यहाँ तक यहीं कहीं पे एग्जिट कर दोगे, यहाँ कहीं का लास्ट पीओआई से आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ट्रेड रिवर्सल में बैठ जाओगे। तो ऐसा नहीं है, हमें ये देखना है कि जो हमारे ऑल ओवर बायर्स हैं वो क्या है। मेन चीज़ ये भी होती है, हमें ऑल ओवर हमारे जो बायर्स हैं वो देखने हैं कि हमारे ऑल ओवर बायर्स क्या हैं, उसके बाद ही हम आगे कुछ प्लान करेंगे। तो पहला जो हमारा काम है, फर्स्ट काम जो अपना रहेगा, ऑल ओवर बायर्स। ऑल ओवर बायर्स क्या है हमारे, वो देखने हैं हायर टाइम फ्रेम के। ये डेली टाइम फ्रेम का पीओआई ना, डेली टाइम फ्रेम के पीओआई को अकॉर्डिंग हम हमारा ऑल ओवर बायर्स देखेंगे। ये हमारी हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर रहने वाली कि हायर टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है। ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बगैर हम लोग इसमें इंटरनल में वरना फंस जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ऑल ओवर ये मैंने बता दिया है कि हमें हायर टाइम फ्रेम पे भी ये देखना रहता है कि हमारे बायर्स हैं कहाँ तक के, एक्चुअल में कहाँ तक के हैं। आई होप आप लोग समझ गए हों। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आज की इस वीडियो में अपन लोग यही एनालाइज करेंगे कि पहला तो पीओआई टाइप होने के बाद ये जो जोन फाइंड किया है, हमें पहली वाली वीडियो आप लोग देख लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये लेक्चर 2 रहने वाला है, वो लेक्चर 1 था, ठीक है। तो जो हमारा पीओआई टैप होने के बाद, पीओआई टैप होने के बाद जो एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंशन को हम छोड़ देंगे, एक्सपेंशन को ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। उसके बाद जो पुल बैक आएगा, फिर यहाँ कहीं से पीओआई से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। और ये जो पुल बैक है, ये वाला पुल बैक, एक सेकंड में ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, अच्छे से बना देता हूँ। ये जो हमारा एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन के बाद जो ये जो पुल बैक है, ये हमें पकड़ना है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये ज़्यादा पुराना है, मैं एग्जांपल नहीं देने वाला। अभी का जो रिसेंटली नया गोल्ड में बना हुआ है, कुछ ही वीक पहले का है, वही देखेंगे। शायद प्रीवियस वीक का, ये कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। ये हमारा एक डेली टाइम फ्रेम का वो भी है, जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे हमें मेन जो हमारा हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर है वो क्या चल रही है वो देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने ये देख लिया अभी डेली टाइम फ्रेम का ओ बी है। उसके बाद हमने पहली वीडियो में क्या देखा था कि डेली टाइम फ्रेम का ओ बी। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जोन फाइंड करना। ये हमारा यहाँ पे एक मिटिगेशन ओ बी है या फिर ब्रेकर ब्लॉक बोल लो, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग है। और जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यही एक अपोजिट कलर का है। एंड यहाँ पे देखोगे तो एक ही कैंडल के अंदर, इसी कैंडल के अंदर सारी कैंडल्स हैं। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मार्केट ने यहाँ से ही इसको टैप करके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसको टैप करके एक्सपेंशन दे दिया था। तो बस एक्सपेंशन इसीलिए हम कंफर्मेशन के लिए लेते हैं कि हमारा एक्सपेंशन रियल है या नहीं है, वही चीज़ देखते हैं। एक्सपेंशन को इसीलिए मिस करते हैं कि एक्सपेंशन हम ट्रेड प्लान नहीं करते। जो मेरे सर हैं ग्वाडियर सर, और वो भी एक्सपेंशन को डायरेक्ट पीवाई को टैप होने के बाद जो एक्सपेंशन आता है उनको प्ले नहीं करते वो। उसके बाद पुल बैक, और जो हमारा पुल बैक और उसके बाद जो रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन जो भी होता है उसको ट्रेड प्लान करता है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है उसको प्लान नहीं करते। तो हमने जोन फाइंड कर लिया। हमारा डेली टाइम फ्रेम का एक ओ बी था यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम ओ बी, उसके अंदर हमने एक जोन फाइंड कर लिया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। हमने फाइंड कर लिया। आ जाता है ऑल ओवर, इसको हटा देते हैं। हमने डेली टाइम फ्रेम का देखो कितना बड़ा ओ बी था, इतना बड़ा ओ बी था, और कितना हो गया, इतना सा, ठीक है। पहले वाली वीडियो आप देख लोगे तो उसका ये फ़ायदा है, ठीक है। हमने ये जोन फाइंड कर लिया। आज का टॉपिक क्या है, पुल बैक। पुल बैक को ट्रेड प्लान करना, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता है एक बार, ठीक है। पीओआई टैप होने के बाद, अच्छा एक सेकेंड हो गया, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है वो रियल है या फिर फेक है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वही 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड देन ये एक एफवीजी है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, ठीक है, कि भाई ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बना 4 आवर के टाइम फ्रेम में, मतलब स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, ठीक है। अब एक्सपेंशन तो, डिस्प्लेसमेंट तो देख लिया हमने कि भाई स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। अब हमारे ऑल ओवर जो बायर्स हैं वो बायर्स कहाँ तक के हैं, जो हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर है वो क्या चल रही है। दूसरा पॉइंट,
भाई मेरे को दिख रहा है नीचे एक FVG। भाई इतना तो आएगा ही मार्केट कम से कम, अगर इस OB को टैप करके आए तो इतना तो कम से कम आए ही। भाई डेली टाइम फ्रेम का ये OB है, अगर इसको टैप करके मार्केट नीचे आए भी तो इतना तो कम से कम आए ही। अगर एक्सटर्नल ना भी ले तो कम से कम इतना तो आएगा ही, जो हमारा पहला टारगेट है। ठीक है, मैंने ये टारगेट मार्क किया हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर। मैंने बताया था कि हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर को हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ तक मार्केट आएगा। ठीक है, अब हम अगेन 4 आवर के टाइम फ्रेम पे निकल जाता है। हमें हमारा टारगेट मिल गया कि ये FVG है ना, ये हमारा टारगेट है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, जो हमारी ये FVG है ये हमारा टारगेट है, और नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारी FVG होगी, नीचे वाला हमारा OB हो गया। ठीक है, अब हमारा ट्रेड क्या प्लान करनी है हमें पहले देख लेना है, हमें कंफर्मेशन के लिए कि भाई हमारा टारगेट कहाँ तक है। हमने देख लिया हमारा टारगेट यहाँ तक है, इतना तो कम से कम आएगा ही। एक्सपेंशन आया, अब जो हमारा मेन पॉइंट है, जो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, एक्सपेंशन आया है, ये कितना आया है? क्या हमारे ऑल ओवर जो हमने बायर्स फाइंड किए थे उनको टैप कर दिया? नहीं किया, उनको टैप करना अभी बाकी है। तो मतलब हमारे बायर्स अभी पूरे डन नहीं हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन केस मान लो ये डिस्प्लेसमेंट आया है यहाँ से, अगर ये डायरेक्ट ही यहाँ तक आ जाता, ये पुल बैक नहीं देता ये इतना, ये डायरेक्ट ही यहाँ तक आ जाता, तो तुम लोग यहाँ से ये पुल बैक पकड़ते और दोबारा एक्सपेंशन नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे बायर्स हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बायर्स जब, यार सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे बायर्स पहले डन कर ही देगा तो उनको दोबारा थोड़ी ना जाएगा वो। जो हमारा मेन टारगेट है वो तो डन हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है हमारे बायर्स जो हैं यहाँ है, ये जो पुल बैक हुआ है, पुल बैक होने से पहले हमारे जो बायर्स हैं डन नहीं हुए थे, तो हम इस ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, ओके, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, एक्सपेंशन तो आ गया है। ठीक है, अब एक्सपेंशन आ गया, अब हमें पुल बैक देखना है, पुल बैक कहाँ से आ सकता है, पुल बैक देख लेंगे। पुल बैक मेरे को यहाँ पे एक हर्डल दिखाई दे रही है, ये हमारी एक हर्डल है। अब इसको हम कंफर्मेशन देखेंगे कि भाई यहाँ से ही जाएगा या यहाँ से जाएगा। डायरेक्ट भी नहीं कूदना हमें ट्रेड में, डायरेक्ट भी ट्रेड में नहीं कूदना, हमें देखना है कि कहाँ से आएगा। एक्चुअल मूव आएगा तो आएगा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं थोड़ा। ठीक है, ये तो देख लेंगे हम कंफर्मेशन। अब हमें ये भी तो देखना भाई हमारा टारगेट रहेगा कहाँ तक। अगर पुल बैक है तो पुल बैक का टारगेट रहेगा कहाँ तक, पुल बैक में मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टारगेट ही नहीं पता होगा तो वो क्या ही ट्रेड प्लान करेगा। ठीक है, ये सबको पता है। देखा, पुल एक्सपेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब इसमें टारगेट क्या रहेगा मेरा, यहाँ पे इस जोन में टारगेट क्या रहेगा, ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम देखते हैं भाई मेरे को क्या दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे एक FVG है, FVG तक तो मिनिमम टारगेट मेरा रहेगा ही रहेगा, इतना तो सबको पता है। FVG तक मैं मेरा टारगेट रखूँगा। ठीक है, FVG तक टारगेट रखूँगा। मैं आ जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैं अब देखूँगा कन्फर्मेशन कि भाई मेरा जो ये एक यहाँ पे स्विंग है छोटा सा, और यहाँ से मैं कंफर्मेशन देखूँगा कि मेरा यहाँ पे ये जो हुआ है, ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, क्या ये रियल है, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये शायद फ्राइडे की बात है, एक सेकेंड, फ्राइडे की बात है। मंडे को मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस मिलता है, इम्बैलेंस को मार्केट टैप करके और ऊपर निकल जाता है। ये कुछ ट्रेड आप लोग ऐसे प्लान कर सकते थे, छोटा सा ये सब, और ये यहाँ पे हर्डल तक टारगेट रख सकते थे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पुल बैक ट्रेड कैसे प्लान करनी है। और भी कंफर्मेशन के लिए तुम लोग और भी कुछ ले सकते हो इसमें, और तो कुछ है नहीं नीचे, यहाँ पे देखो, बस था तो एक इम्बैलेंस था जिसको टैप करके मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, था तो एक ये यहाँ पे भी, ये देख सकते हो, ये यहाँ पे भी था, बट ये रियल ओ भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीज़न मैं बताऊँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि ये रियल ओ भी है या नहीं है, क्यों है, रीज़न बताना। अगर रियल है तो क्यों है, क्यों नहीं है तो वो बताना। अब मैं बता देता हूँ इसका, कमेंट कर देना जल्दी से क्या रियल है या नहीं है। अब मैं बताता हूँ ये रियल क्यों नहीं है। ये जो एक 15 मिनट की कैंडल है, ये इसके इनसाइड बार है, मतलब
इसी कैंडल के अंदर ये जो सारा गेम है इसी कैंडल के अंदर हो रहा है, ठीक है। बट जो हमारा इम्बैलेंस है वो तो वैलिड है भाई, इम्बैलेंस है ये वैलिड ही होगा, कोई बैलेंस है ही नहीं इसमें, कोई बॉडी नहीं है, जहाँ पे बॉडी नहीं होती वो इम्बैलेंस होता है। मार्केट इसको टैप करता है, थोड़ा सा बफर दे के इतना कुछ रख सकते थे ऐसा, ठीक है। अगर ज़्यादा ही डर लगता कि भाई यहाँ तक क्या पता आ ही जाए, इतना ऐसा रख के और न्यू एशियन सेशन ट्रेड प्लान हो जाता ईजिली, 1:2 के समथिंग आ गया, ठीक है। इतना टारगेट तुम्हें मिल गया जो हमारी एफ हमने मार्क की थी, पता चल गया पुल बैक ट्रेड प्लान कहाँ से करनी है। डिस्प्लेसमेंट आया, हमें एक रीज़न मिला कि भाई हाँ यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इम्बैलेंस है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा मिला, पुल बैक सॉरी डिस्प्लेसमेंट मिला, उसके बाद इम्बैलेंस मिला, इम्बैलेंस से हमने ट्रेड प्लान की और हमने हमारा टीजी जो हमने मार्क किया था वो मार्क कर लिया। उसके बाद आती है एक्चुअल ट्रेड, उसके बाद आती है एक्चुअल ट्रेड जो हमारा ऑल ओवर बायर्स है। एक सेकंड, ऑल ओवर बायर्स हमारे क्या हैं, ये वाली एफ, ये एफ हम मार्क करते हैं। तो हमने हमारा टीजी देख लिया, हमारी एफ तक हमारे ऑल ओवर बायर्स हैं। मिनिमम मैं क्या करता हूँ, मैं लेके चलता हूँ मिनिमम बायर्स की, भाई ऑर्डर ब्लॉक तक ना सही तो एफ तक तो आएगा ही आएगा। जैसा कि मैंने ये यहाँ पे भी इतना ही आपको बताया था कि भाई, एक सेकंड हो जाए, एक सेकंड मैं इसको पूरा ही रिमूव कर देता हूँ। ये हमारी लाइन तक हमारे बायस हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने मार्क किया था ये वाला कि भाई ज़्यादा नहीं ना बायर्स, तो भाई ऑर्डर ब्लॉक तक ना सही तो एफ तक तो आएगा ही आएगा। मैं इतना लेके चलता हूँ हर बार कि भाई इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मार्केट एफ से ही निकल जाता है, तो इसीलिए मैं एफ तक ही मेरा जो टारगेट है वो एफ तक ही रखता हूँ, ठीक है। तो हमारे डेली टाइम फ्रेम पे ऑल ओवर क्या पिक्चर चल रही है, हमारी यहाँ पे एक एफ है जहाँ तक मेरे को मेरा टारगेट रखना है मिनिमम। मैं आ जाता हूँ अगेन, पुल बैक हमने देख लिया, उसके बाद जो हमारी एक्चुअल ट्रेड प्लान होती है वो होती है एक्सपेंशन। आप लोग कुछ ऐसे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो इसमें, ओके। यहाँ से एफ से डायरेक्ट भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, इतना कुछ, ठीक है। बट ये जो हमारा ये जो टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुल बैक ही है, पुल बैक को कैसे प्लान करना है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल बता देता हूँ पुल बैक का, एक एग्जांपल हो गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनको सबको रिमूव कर देता हूँ मैं, और ड्राइंग रिमूव नहीं कर सकते, ऊपर और लोग मार्क किया हुआ एक सॉरी ये वाला कुछ किया हुआ है इस वजह से, ठीक है। अभी ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, पहले लेक्चर में क्या सीखा था, इस जोन को रिफाइन करना कि भाई इसमें है क्या ऐसा जिसको मार्केट टैब करके, कौन से जोन को टैब करके जाएगा, ठीक है। ओके देखते हैं, 1 आवर में 4 आवर में देख लिया, 1 आवर में देख लिया। मेरे को सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है, हो गया, ये एक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है मेरे को, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, लोअर टाइम फ्रेम पे भी कुछ नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कुछ नहीं है, बस यही एक इम्बैलेंस है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। आई थिंक माई नेट स्लो, क्या हो गया, सॉरी गाइस नेटवर्क इशू है, मैं कनेक्ट करता हूँ 1 सेकंड, ठीक है। मैं क्लिप को कट कर दूंगा बीच में, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो भी यहाँ पे सिर्फ एक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है मेरे को, और कुछ नहीं है। तो डेली टाइम फ्रेम के उस जो ऑल ओवर जोन मार्क किया था उसको मैंने हटा दिया है, और यहाँ पे मैंने इम्बैलेंस को मार्क कर लिया। यही एक जोन है जहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है देखने को मिल सकता है मेरे को, ठीक है। हमने जोन डेली टाइम फ्रेम का कितना बड़ा जोन था, ये देखो कितना बड़ा हमारा डेली टाइम फ्रेम का, इतना बड़ा डेली टाइम फ्रेम का जोन था, हमने रिफाइन करके
इसको इतना सा कर लिया, इससे हमारे एसएल लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये फ़ायदा है इसका। ठीक है, मार्क कर लिया। आज का टॉपिक क्या है? पुल बैक ट्रेड प्लान करना। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे चलता है। पुल बैक ट्रेड प्लान करना डेली टाइम फ्रेम की एफ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एफ इसको ऑर्डर ब्लॉक को टैप किसने किया? इस वाली कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। 4H के टाइम फ्रेम पे आ जाता है। यहाँ पे जो है टैप हो चुका था। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन आया। ठीक है, एक्सपेंशन डिस्प्लेसमेंट इस ओबी को टैप करने के बाद आया। ठीक है, सेलिंग के लिए हमारे पास क्या है? नया डे स्टार्ट होता है। FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से 1 सेकेंड, क्या हो रहा? यहाँ से क्या हो रहा है? ओके ओके, यहाँ से FVG सॉरी ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारी एक FVG है। यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे। बायर्स कहाँ तक रहेंगे हमारे? जो हमने मार्क किया है, ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर लिया हमने। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमें एक जोन मिला जो कि टैब होना बाकी है। हमें पता है टैब होगा, टैब होगा, हमें पता है। तो इसको हम ऐसे कुछ ट्रेड प्लान कर सकते थे, यहाँ से कुछ। ओके, यहाँ तक हमारा टारगेट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये पुल बैक कैसे करना है। ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब यही है कि डेली टाइम फ्रेम पे जो हमने मार्क तो कर लिया, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो देखो। इसको मार्क करने के बाद ये इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर तक गया, डिस्प्लेसमेंट आया, उसके बाद जो पुल बैक आता है वो देखना है हमें। आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। ये मेरा नेटवर्क को क्या रखा है, ये पता नहीं किसका कनेक्ट हो रहा है। ओके, ठीक है, समझ गए होंगे कि पुल बैक को इस ट्रेड में कैसे प्लान किया है। जो हमारा पहले तो डेली टाइम फ्रेम वो भी टैप हुआ, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट को हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। उसके बाद जो पुल बैक आता है हमें उसको प्लान करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट को ट्रेड प्लान क्यों नहीं करते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फेक भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, देखना पड़ता है हमें। अगर डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा है तो उसके अंदर हम लास्ट जोन को मार्क कर लेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट आया है, ये लास्ट जोन है भाई, यहाँ तक तो मार्केट आ ही सकता है, उसको फाइंड कर लेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। इनको रिमूव कर देता हूँ सबको। यहाँ पे क्या है? एक FVG है। ठीक है, एक FVG है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। दो चीज़ें हैं, FVG विद ऑर्डर ब्लॉक। अब देख रहे हो यहाँ पे टैब हो चुका है और एक डिस्प्लेसमेंट भी आया है। अब इसको देखते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। पहला पॉइंट क्या है हमारा? डेली टाइम फ्रेम को ओबी को रिफाइन करना अच्छे से। तो हमें पहला जो दिखाई दे रहा है, यहाँ कहीं पे कुछ जोन है, ये देखो यहाँ पे कहीं पे कुछ हैं जोन्स जो कि टैब होना बाकी हैं। अब क्या हम लोग बेवकूफ़ी की तरह क्या यहाँ से ही डायरेक्ट ऐसे ही ट्रेड प्लान कर देंगे? ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि भाई ये टैब हुआ, हमें पता था कि भाई डायरेक्ट यहाँ से फॉल आ जाएगा, हमें पता था। ऐसा नहीं होता भाई, डायरेक्ट हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के बेस पे हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते सेल की, हमें देखना पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर हम आ जाता है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। 4 आवर टाइम फ्रेम हमें पता है भाई ऊपर जाएगा मार्केट। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं टैप होना बाकी हैं, अभी टैप नहीं हुए हैं, ये देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये टैप होने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं अपन, मार्क करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ओके ओके, देख लिया हमने। यहाँ पे एक ओबी है। ओके,
ठीक है, वो भी है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे जो ये टाइम जोन है ये हमारा ट्रेड करने के लायक ही नहीं है। लंदन क्लोज के बाद ट्रेड नहीं करता, मैं तो नहीं करता और ग्वाडर सर भी नहीं करते। ये हमारे टाइम जोन से बाहर है, बाहर है। अब फिर भी पुल बैक इसमें दिखा देता हूँ कि हमारा पुल बैक जो ट्रेड है वो वर्क हुई है कि नहीं हुई। जो हमारा पहला ओ भी है नहीं, यहाँ पे नहीं है, एक ये यहाँ पे लास्ट और एक ही यहाँ पे जो कि वर्क नहीं हुआ, एक यहाँ पे है ये भी नहीं हुआ। और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आता है, और भी थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आता है। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। ये हमारा ट्रेड जो है टाइम जोन के अंदर नहीं थी, इस ट्रेड को हम प्लान भी नहीं कर सकते। और जो हमारा ऑल ओवर जो पीओआई है ये अच्छे से टैप भी नहीं हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और एक जो मैंने पहले वाली वीडियो में एक एग्जांपल बताया था उसको दिखा देता हूँ मैं कि हाँ ये आप देख लेना कि ऐसा कुछ होगा कि डेली टाइम फ्रेम का हुई था वो, आई थिंक उसके अंदर मैंने बताया था ये वाला, ये मैंने बताया था कि इस डेली टाइम फ्रेम के ओबी को अपन रिफ़ाइन करता है। मैंने इसको रिफ़ाइन किया था, मैंने मार्क किया था, क्या मार्क किया था, मैंने ये वाला मार्क किया था, ऊपर वाला मार्क नहीं किया। ठीक है, ये वाला कुछ मार्क किया। इसको टैब होने के बाद, इस पीआई को टैब होने के बाद डिस्प्लेसमेंट आया, बट सडनली ऊपर निकल गया क्योंकि कल के दिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह थी, उस वजह से निकला है। पता नहीं क्या है, कोई रीज़न होगा। बट ये जो हमारा अब ये जो पीओआई है ये वर्क नहीं करेगा मेरे अकॉर्डिंग। ये अगले वीक जो है मार्केट यहाँ तक जाता हुआ देखने को ईज़िली मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये इस पीओआई को तो वर्क नहीं किया क्योंकि हमने रिफ़ाइन कर लिया था। इसके अंदर एक यही जोन था, स्ट्रॉन्ग जोन, जहाँ से पुल बैक आ सकता था, और कोई रीज़न नहीं है कि जहाँ से पुल बैक आए। एक ये है लास्ट, एक उम्मीद कहता है कि एक उम्मीद है, बट इसको भी देखा जाए अच्छी खासी बॉडी क्लोज कर रखी है ऊपर नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऊपर ही जाने वाला है। और देखते हैं जो भी अपडेट आता है बता दूंगा, दिखा दूंगा। और ये यहाँ पे एक एफवीजी है, इसको टैप करके मार्केट ऐसा कुछ निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज की इस वीडियो में क्या बताने की कोशिश कर रहा था। पुल बैक को कैसे कैप्चर करता है वो बताने की कोशिश कर रहा था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देखा उनको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, पहले वाला लेक्चर देखेंगे उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तब उनको समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।